नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी बुक के लेसन 4 मेरी राजस्थान यात्रा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बेटी, आज के अखबार में एक स्कूली बच्चे ने अपनी मुंबई यात्रा के अनुभवों को व्यक्त करते हुए एक सुंदर लेख लिखा है। पिताजी ने अखबार का पन्ना दिखते हुए निकिता से कहा, बेटी तुम भी अपनी पिछली राजस्थान यात्रा के बारे में एक छोटे सा लेख तैयार कर सकती हो। क्यों नहीं पिताजी, लेकिन क्या मेरा लेख भी अखबार में प्रकाशित हो जाएगा? जिज्ञासा भरी नजरों ने निकिता जिज्ञासी भरी नजरों से निकिता ने पिताजी की ओर देखा। अवश्य प्रकाशित तो हो जाएगा बेटी। तुम लिखो तो सही। तुम्हारा लेख मैं शयन अखबार के दफ्तर में देकर आऊंगा। अखबार में अपना लेख प्रकाशित होने की कल्पना से ही निकिता की आंखों में चमक उठी और वो अपनी पिछली राजस्थान यात्रा की यादों में खो गई। निकिता अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभवों का एक आलेख तैयार करने लगी। मेरी राजस्थान यात्रा। राजस्थान घूमने की चाहत मेरे मन में बचपन से ही थी, क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक किले, रेगिस्तान, भोजन तथा विभिन्न उत्सव आदि के बारे में सुनती आई थी। इसलिए राजस्थान घूमने की इच्छा और भी प्रबल हो गई थी। पिताजी ने जब हमें बताया कि इस बार सर्दी की छुट्टियों में हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं, तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। राजस्थान यात्रा के मेरे अनुभवों को आप सबके साथ बांटते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। माँ, पिताजी, मेरे छोटे भाई अर्नब और मैं, हमने अपनी गुवाहाटी से नई दिल्ली तक की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से की। राजस्थान की हमारी पहली मंजिल थी राज्य की राजधानी जयपुर। नई दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा भी हमने रेलगाड़ी से ही तय की। लगभग 5 घंटे की इस यात्रा में मैं राजस्थान के राजपूत योद्धाओं और यहाँ की वीरांगनाओं की साहसिक कहानियां में खो गई थी। कब जयपुर पहुंच गए मुझे तो पता भी नहीं चला। रात हो चुकी थी। जनवरी का महीना था। हमारे यहाँ की तुलना में ठंड कुछ अधिक ही लग रही थी। अगली सुबह हम सभी जयपुर घूमने निकले। यहाँ घूमते हुए मैंने देखा कि यह बड़ा ही सुनियोजित शहर है। बाजार सब सीधी सड़कों के दोनों ओर है। भवनों का निर्माण भी बिल्कुल एक ही तरीके से किया गया है। यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे गुलाबी शहर भी कहते हैं। आज का जयपुर शहर विश्व के सुंदरतम शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ हमने अनेक दर्शनीय स्थल भी देखे, जिनमें हवा महल, सिटी प्लेस, जंतर मंतर, आमेर का किला आदि प्रमुख है। जयपुर का विश्व प्रसिद्ध हवा महल एक 5 मंजिली इमारत है, जिसमें सैकड़ों झरोखे बने हुए हैं। जंतर मंतर पर मैंने देखा कि विदेशी पर्यटक सूर्य की किरणों से समय की गणना कर अपनी कलाई में बंधी आधुनिक घड़ी में वही समय देखकर दंग रह जाते हैं। अपने गौरवशाली इतिहास पर मुझे मन ही मन गर्व हो रहा था। हमारी अगली यात्रा उदयपुर के लिए थी। अनु अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उदयपुर देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। शायद ही शायद यही कारण है कि उदयपुर को पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, राजस्थान की कश्मीर आदि नामों से भी जाना जाता है। इस सुंदर शहर को नज़दीक से देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि राजस्थान के भौगोलिक परिवेश के बारे में हम कितने गलत सोचते थे। यहाँ घूमते हुए हमने नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित राजमहल को देखा, जो काफ़ी भव्य और विशाल है। यह पेशोला झील के तट पर बसा हुआ है। महल से पूरे शहर और झील का दृश्य कितना मनोरम दिखाई देता है। महल के अंदर वीर महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित अनेक चित्र, अस्त्र शस्त्र आदि भी हमने देखे। मेरे राजस्थान यात्रा का एक अविस्मरणीय पल है अजमेर शरीफ की दरगाह में बिताया गया कुछ समय। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में बनी इस दरगाह में देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ देखने को मिले। हम लोग ने भी दरगाह में जाकर मन की मुरादें पूरी की। वहाँ चल रही कवाली को सुनकर दिल खुश हो गया। इसके बाद पास के पुष्कर झील में जा पहुँचे। हमें पता चला कि यहाँ ऊँटों का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में ऊँट खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें वो मेला देखने को नहीं मिला। इसके बाद हम राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू पर पहुँचे। हमने पूरे एक दिन और एक रात वहाँ बिताई। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर हम अभिभूत हो गए। प्राकृतिक सुंदरता और सुहाने मौसम के लिए इसे राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पर्यटन से
पर्यटन के संदर्भ में राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण है जैसलमेर शहर। अपनी यात्रा का असली आनंद तो हमने यही उठाया। यहाँ हमने देखा कि शहर के सारे प्राचीन भवन पीले भूरे रंग के पत्थरों से बने हैं, इसलिए यह शहर राजस्थान का स्वर्ण शहर भी कहलाता है। यह क्षेत्र विशाल थर मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, जिसके कारण यहाँ केवल रेत ही रेत दिखाई देता है। पूरे इलाके में विभिन्न आकार प्रकार के बालू के ऊंचे ऊंचे टीलों का विशाल सागर सा दिखाई देते हैं। रेत के टीलों का यह अथाह सागर राजस्थान का असल एहसास कराता है। सूर्यास्त के समय यहाँ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होते हैं। इस विशाल रेगिस्तान में सभी पर्यटक ऊँट की सवारी का आनंद अवश्य उठाते हैं। हमने भी ऊँट की सवारी का आनंद उठाया। शुरू शुरू में तो इतने ऊंचे ऊँट के पीठ पर चढ़ते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर साहस करके एक बार चढ़ने के बाद जब ऊँट अपनी लचकदार लंबी गर्दन हिलाते हुए रेत पर चलने लगा तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। ऊँट की सवारी करते हुए मुझे लग रहा था मानो मैं युद्ध में जा रही कोई राजपूत वीरांगना हूँ। उस क्षण को याद करके मैं अब भी रोमांचित हो जाती हूँ। यात्रा में हमें राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य घूमर, जो उत्सवों के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है, देखने को मिला। साथ ही कठपुतली की कला भी देखने को मिली, जिससे हमें बहुत ही आनंद आया। पूरी राजस्थान यात्रा के दौरान हम कई स्थानीय लोगों से मिले और उनसे बातचीत भी की। यहाँ पुरुष का पारंपरिक पहनावा धोती और कुर्ता है। सिर पर पगड़ी भी बांधी जाती है। महिलाएं लहंगा और ओढ़नी पहनती है। पूरे राज्य में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी और राजस्थानी भाषाओं का प्रयोग होता है। हिंदी समझने और बोलने वाले लोग पूरे राज्य में कहीं भी अपने को अजनबी महसूस नहीं करने देते। यात्रा के दौरान हमने शाकाहारी स्वादिष्ट भोजन के साथ स्वाद का भरपूर आनंद उठाया। वहाँ के लोगों से मिलकर मुझे लगा कि वे काफ़ी मिलनसार और अतिथि परायण होते हैं। रेगिस्तानी इलाका में इलाके में बरसात बहुत कम होती है और यहाँ पानी भी सहज ही उपलब्ध नहीं होती। गर्मी की मौसम में तापमान भी काफ़ी अधिक हो जाता है, लेकिन राज्य के दूसरे हिस्से में मौसम सामान्य रहता है। यह एक अति मनोरम और विविधताओं से भरा हुआ राज्य है। हमारी छुट्टियां समाप्त हो रही थी, हमें तय समय पर लौटना जरूरी था। मुझे अभी भी लगता है कि राजस्थान में और बहुत कुछ है जो हम देख नहीं सके। आप लोग भी मौका मिले तो राजस्थान जरूर जाइए। पर्यटन स्थल के रूप में यह एक बहुत ही आकर्षक और देखने लायक जगह है। आलेख को पूरा करने के बाद निकिता ने उसे लिफाफा में भरा। फिर लिफाफे पर स्थानीय हिंदी अखबार के संपादक महोदय का नाम पता लिखकर अपने पिताजी को सौंप दिए। हाँ दोस्तों, यहाँ तक लेसन पढ़ना ख़त्म हो गया है, मतलब समाप्त हो गया है। अब आइए हम लोग थोड़ा इनके प्रश्नों पर भी देखते हैं क्या क्या है। सही विकल्प पर सुनकर उत्तर दो। निकिता अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभव को लिखकर परीक्षा में क्या होगा, इसका आंसर ई होगा, मतलब ऑप्शन सी, अखबार में प्रकाशित करना चाहती थी। ख क्वेश्चन ख, पिताजी ने निकिता से कहा था कि वे लोग इस बार राजस्थान की सैर करने जाएंगे। कब जाएंगे? सर्दी की छुट्टी में जाएंगे। ग नंबर बोला है जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं क्योंकि अम, यहाँ यहाँ ख होगा ऑप्शन, यहाँ हर भवन के सामने, सॉरी, इसका आंसर होगा यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है। ऑप्शन डी। निकिता की राजस्थान यात्रा में निम्नलिखित स्थानों के दर्शन का सही क्रम क्या है? पहले वो लोग कहाँ गए थे? जयपुर, उसके बाद उदयपुर, जयपुर के बाद उदयपुर, बाद में माउंट आबू, बाद में जैसलमेर। ऑप्शन बी। 2 नंबर पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो। निकिता ने गुवाहाटी से दिल्ली तक की यात्रा किस रेलगाड़ी से की? राजधानी एक्सप्रेस से की। राजस्थान का स्वर्ण शहर किस शहर को कहा जाता है? जैसलमेर शहर को कहा जाता है। राजस्थान के किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध ऊँटों का मेला लगता है? पुष्कर झील के किनारे ऊँटों का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है और यहाँ हजारों की तादाद में ऊँट बेचा और खरीदा जाता है। राजस्थान के एक प्रसिद्ध नृत्य के नाम है घूमर। ठीक है दोस्तों, तो यही था
आप लोग देखिएगा मेरा वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और शेयर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।